सबसे पहले बड़ी खबर, एक और पुजारी हत्याकांड। बुजुर्ग संत की बेरहमी से हत्या की गई। जालौर के धुम्बडिया गांव में मर्डर किया गया। 3 हत्यारों ने इस वारदात को अंजाम दिया। चाकुओं से गोदकर पुजारी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद से अब लोगों में आक्रोश। जालौर से बड़ी खबर है, धुम्बडिया गांव में एक पुजारी की हत्या कर दी गई, मर्डर कर दिया गया। एक पुजारी का कत्ल कर दिया गया। बुजुर्ग संत की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है 3 हत्यारों ने इस वारदात को अंजाम दिया। चाकुओं से गोदकर पुजारी को मौत के घाट उतार दिया। अब लोगों में आक्रोश है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। बुजुर्ग संत की बेरहमी से हत्या के बाद लोगों में आक्रोश और कह रहे हैं, पूछ रहे हैं ये लोग सवाल, कहां है कानून व्यवस्था, कहां है पुलिस प्रशासन? क्यों अपराध और अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं? क्यों पुलिस का इकबाल धराशायी होता जा रहा है इन अपराधियों के सामने? सवाल इस तस्वीर के बाद, इस खबर के बाद यही। जालौर से श्याम बिश्नोई मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा। श्याम, पूरा मामला क्या है और पुलिस अपराधियों के गिरबान तक तो पुलिस का हाथ पहुंच ही गए होंगे? देखिए सुमित, ये घटना रात को करीब 2 बजे की है, जब संत अपने जो स्थान था वहां पर सो रहे थे। इस दौरान 3 अज्ञात हमलावरों ने अचानक हमला बोल दिया। ये दुम्बडिया गांव की घटना है, जब संत के जो कुटिया में वो सो रहे थे। इस दौरान 3 लोगों ने अचानक हमला बोला और चाकुओं से गोदकर लहूलुहान कर दिया। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास की जो है लोग वहां पहुंचे और उन्हें वहां अस्पताल में पहुंचाया गया। लेकिन सवेरे संत नैनुदास की जो है मौत हो चुकी है। डॉक्टरों ने मौत की पुष्टि कर दी है। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों की टीम रवाना हो चुकी है। लेकिन दुम्बडिया गांव में जहां घटना हुई थी वहां पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी है। जो संत के जो लोग थे गांव के, वो वहां पर पहुंच चुके हैं और घटना स्थल पर एक के बाद एक बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा शुरू हो चुकी है और मांग की जा रही है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाए। तो देखिए सुमित, जिस तरीके से एक के बाद संत की ये जो बड़ी घटनाएं हैं राजस्थान में बार बार सामने आ रही है और एक बार फिर से चाकू से हमला कर 3 हमलावरों ने संत को मौत के घाट उतार दिया है। और फिलहाल जो है आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने जगह जगह पर कार्रवाई को लेकर दबिश दी है, नाकाबंदी करवाई है। लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। बागोड़ा पुलिस ने लगातार कार्रवाई की जा रही है। जालौर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आरोपियों की धरपकड़ प्रयास की जा रहा है। लेकिन सुमित, अभी तक बड़ी बात यह है कि आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लोगों का गुस्सा है वो जो आक्रोशित और बढ़ता जा रहा है। घटनास्थल पर भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो रही है। अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ऐसे में जो उनके संत के जो भक्त थे, वो उनकी भीड़ है वो भी लाजमी है और ऐसे में देखना होगी कि किस तरीके से ये जो भीड़ पर कंट्रोल किया जाता है। दूसरी ओर आरोपी की जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, ऐसे में जो भक्त है उनका गुस्सा अब बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सुमित, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि संत की बेरहमी से हत्या हुई है और इस हत्या को लेकर अब बड़े सवाल खड़े होते हैं कि सड़क के पास में ही संत की कुटिया थी और वहां पर ये हमला हुआ है और उसके बाद संत की सवेरे मौत हो जाती है। ऐसे में बड़े सवाल खड़े ये होते हैं कि इस तरीके से हमलावर है वो नशा प्रवृत्ति के लोग भी कहा जा सकता है कि क्योंकि इतना बड़ा कुछ नहीं था। संत का जो निवास था वहां पर इतनी बड़ी जो घटना स्थल से हम एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं उसमें इतना कोई विशेष ना थी। चोरी की नीयत से ही प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि इन हमलावरों ने हमला किया था और संत को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं कि अकेले रहने वाले बुजुर्ग संत के ऊपर इस तरीके से हमला होना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है। जी सुमित। श्याम, ये इलाका किस तरह का है? क्या ये पुजारी, ये संत अकेले यहाँ पर रहते थे? किसे सबसे पहले पता चला इस हत्या के बारे में? पुलिस को कितने बजे इस हत्याकांड की सूचना मिली? किसने ये सूचना दी? देखिए सुमित, ये जो रास्ता है ये भीनमाल से बागोड़ा उपखंड मुख्यालय को जोड़ता है। उसके बीच में ये दुम्बडिया गांव आता है और वहां पर सड़क के किनारे ही संत की कुटिया थी। वहां हनुमान जी की एक चौकी बनी हुई थी, वहां पर पूजा पाठ करते थे ये संत नैनुदास। और उस दौरान ये जो एरिया है सुमित, मैं बता दूं, यहाँ पर बड़ी संख्या में स्मैक के जो तस्कर कहो या फिर इस तरीके के स्मैक के जो नशेड़ी है वो यहाँ पर आते जाते रहते हैं और यहाँ पर चोरी जैसी संगीन घटनाएं एक के बाद एक बढ़ती है। ऐसे में
जो ये नशे इसमें के नशे में ही कहा जा सकता है कि ये हत्या को वारदात हुई है। जैसे ही ये जो संत की चिल्लाने की आवाज आई तो आसपास के जो लोग थे वो घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस को इत्तला दे दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत प्रयास से जो है थाना है वो महज 10 किलोमीटर दूर है, पुलिस फटाफट वहां पहुंच चुकी थी। संत को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन इस तरीके से चाकुओं से हमला हुआ कि संत को बचाना डॉक्टरों के लिए बड़ी चुनौती बन गया और सवेरे होते होते संत की जो है अंतिम सांस ले ली और मौत हो चुकी है। ऐसे में ये पूरा का पूरा ये स्मैक तस्करों का और शराबियों का एरिया है और यहाँ पर इसी वजह से ये जो घटना को अंजाम दिया गया है और इसमें का कारोबार जिले में बढ़ रहा है। इसके बाद जो जिले में एक के बाद ऐसी संगीन घटनाएं सामने आ रही है। सुमित, आप बता रहे हैं यहाँ पर जो नशे के आदि लोग हैं वो यहाँ पर असामाजिक तत्व यहाँ पर घूमते रहते थे, क्या उन पर कभी पुलिस ने कोई कार्रवाई करने की नहीं सोची? क्योंकि देखिए शाम में सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर उन पर पहले ही कार्रवाई होती तो शायद ये वारदात ही सामने ना आती। आपके पीछे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, अगर ये उस पुजारी के परिचित हो, यहाँ के स्थानीय लोग हों, इनसे बात करने की कोशिश कीजिए। किस तरह का यहाँ का माहौल रहता है, किस तरह यहाँ पर आप बता रहे हैं असामाजिक तत्व तो यहाँ घूमते रहते हैं, पुलिस से कभी इन लोगों ने शिकायत की इस बारे में? देखिए सुमित, ज्यादा कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं क्योंकि प्रयास किया था मैंने इनसे बात करने का, लेकिन देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जालौर जिला है, ये इसमें कब बनता जा रहा है। इसको लेकर न्यूज 18 की ओर से भी कई बार प्रयास किए और उसके बाद नए एसपी आने के बाद ये जो संजीवनी योजना थी इसकी शुरुआत की और जालौर जिले में बड़ी मात्रा में इसमें तस्कर व इसमें के जो रहते हैं इसके बाद घटनाएं हो रही है। और ये जो इलाका है इसमें कहा जा सकता है कि बागुड़ा के आसपास ये जो पुनासा, वाड़ा बाड़वी, नयावाड़ा, डुगरवा और ये जो बागुड़ा के आसपास के भालनी है, मेड़ा है, इन गाँव में बड़ी मात्रा में जो है इसमें के तस्कर भी रहते हैं और इसके बाद जो इसमें पीने वाले भी रहते हैं और उनके पास पैसे नहीं मिलते हैं तो